ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 217 छांदोग उपनिषद की 58वीं कक्षा है। एक बार पीछे का एक प्रसंग है, बड़ा अच्छा लगा। मैं विचार करते हुए आपसे भी मैं फिर दोबारा उसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। दूसरे अध्याय के 23वां खंड को हमने पूरा किया था कि ये ब्रह्म संस्थो अमृतत्व मेति, जो ब्रह्म संस्थ है वो अमृतत्व को प्राप्त होता है। उसी का दूसरा तीसरा मंत्र है प्रजापति लोकान अभ्यतपत। दूसरे अध्याय के 23वें खंड का दूसरा तीसरा मंत्र। पृष्ठ संख्या यदि पूछते हैं तो 212 और 198 रहेगी गुरुजी। हाँ, 212 213 212 और 198 96 गुरुजी बिल्कुल 96 196 16 पृष्ठ कम है। हमारे में 230 दूसरा प्रजापति लोकान अभ्यतपत जी। प्रजापति ने लोकों को तपाया, मानी प्रजापति मानी विराट या कश्यप। कश्यप मानी पश्यक, सबको देखने वाला कश्यप होता है। लोकान उद्दिश्य तेसु सार जिघ्रिक्षया, लोगों को उद्दिष्ट करके उनसे सार ग्रहण करने की इच्छा से अभ्यतपत अभितापम कृतवान, ध्यानम तपः कृतवान, ध्यान रूप तप किया, आलोचन किया, ध्यान रूप आलोचन किया, अभिताप किया, ध्यानम तपः कृतवान। तेभ्यो अभितप्तेभ्यः सारभूता त्रैविद्या संप्रास्रवत, उनसे अभितप्त हुए जो लोग थे उनसे सारभूत त्रैविद्या निकली। उस त्रैविद्या को भी तपाया पहले जैसे ही, उससे फिर भूर्भुवस्व ये व्याहृतियां उत्पन्न हुई। फिर उन व्याहृतियों को तपाया। तेभ्यो अभितप्तेभ्यो ओंकार प्रास्रवत, तद्यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतृणानि एवं ओंकारेण सर्ववाक् संतृणा ओंकार इदं सर्वम ओंकार इदं सर्वम। ये जो 2 बार ओंकार इदं सर्वम है, इसको अब चर्चा की है मैंने, वैसे फिर भी दोबारा कर रहा हूं। तो यहाँ एक तो ये है कि लोकादि के द्वारा जो निष्पत्ति कही जा रही है ओंकार की, उसका क्या तात्पर्य है? उसकी स्तुति कर रहे हैं ओंकार की, और स्तुति जो करते हैं वो विधि करते हैं। यद स्तूयते तद विधीयते, जिसका हम स्तवन गाते हैं, स्तुति करते हैं, इसका मतलब उसकी विधि करते हैं। जैसे किसी बच्चे के सामने यदि हम स्तुति करने लगे कि ये किसी कोई घर में कोई विद्यार्थी आया हो दूसरा, और उसके बारे में बताने, देखो ये 4 बजे उठता है, व्यायाम करता है, ये ऐसा रहता है, ये ऐसे पढ़ता है, अपना मन ऐसा लगा रहा है। अपने अपने बालक के सामने कोई गृहस्थ ऐसा ऐसा सुनाता है, तो इसका अर्थ ये सीधा सा यही होता है कि तुम भी ऐसे ही क्या करो। चाहे एक वाक्य भी ना बोले, तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए। ऐसा एक वाक्य भी ना बोले तो भी उस वाक्य का अर्थ हो, सुनने वाला बच्चा भी समझ लेता है और कहने वाले के मन में भी वो भाव होता है। तो यहाँ पर ओंकार इदं सर्वम ये कहकर
ओंकार इदम सर्वम ओंकार है, ये सब ओंकार ही है। लोकादि निष्पादन कथन जो है वो ओंकार की स्तुति के लिए। ऐसा नहीं है कि प्रजापति ने लोगों को तपाया, माने भूलोक, अंतरिक्ष लोक और द्युलोक, और उनके देवताओं को, भूलोक का देवता अग्नि, अंतरिक्ष लोक का वायु, द्युलोक का आदित्य, उनसे त्रयी विद्या निकली। अग्नि से ऋक, वायु से यजु, आदित्य से सामवेद, त्रयी विद्या निकली। और त्रयी विद्या से भूर्भुवस्सुवः महाव्याहृति, और महाव्याहृतियों से ओंकार। अब यहाँ पर मतलब यहाँ पर लोक आदि के द्वारा जो ओंकार की निष्पत्ति है, ये ओंकार इतना महिमाशाली है जो सबका सार रूप है, ये ऐसे बताना चाह रहे हैं। ओम इति इदम सर्वम, ओंकार इदम सर्वम, ओम इति इदम सर्वम, ये भी वाक्य मिलता है तैत्तरीय उपनिषद में। ओंकार के द्वारा व्याप्त होने पर भी वाग जातस्य न तत्सर्वात्मत्वम, को यूं कहे कि ओंकार से सारी वाणी व्याप्त हो सकती है, पर ये पदार्थ व्याप्त कैसे है? दो चीजें होती है ना, एक वाणी एक पदार्थ। जैसे एक तो सूर्य जो हम अपनी वाणी से बोलते हैं, सूर्य शब्द, चंद्रमा शब्द, पृथ्वी शब्द, जल शब्द, आकाश शब्द, और एक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जो पदार्थ होते हैं। पद और पदार्थ दो होते हैं ना, पद का अर्थ पदार्थ होता है। तो वाणी ओंकार से व्याप्त हो सकती है, पर ये आकाश आदि ये कैसे सर्वात्मत्व आकाश आदि परमात्मा विकार से पृथक, परमात्मा का जो विकार है तो पृथक ही है। तो इसका उत्तर दिया परमात्म विकारस्य नाम ध्येय मात्रम, ये जितना भी नाम है वो परमात्मा के विकार है। सारा का सारा जगत परमात्मा का विकार होने से उससे अतिरिक्त नहीं है। सारा जगत परमात्मा का विकार कैसे है, परमात्मा का परिणाम कैसे है? यहाँ पर बीज शक्ति युक्त परमात्मा लिया गया है। जैसे कि जहां जहां भी सृष्टि प्रक्रिया है वहां बीज शक्ति युक्त परमात्मा का ग्रहण होता है। तो सारा जगत परमात्मा विकार होने से उससे अतिरिक्त नहीं है। और यहाँ पर तो ओंकार है, मानी सारी वाणी, जो सारे जो अर्थ होते हैं, वाच्यार्थ होते हैं या विधेयार्थ होते हैं, उनके लिए एक अभिधान वाचक शब्द होता है। वो जो अभिधान वाचक शब्द होता है वे सब ओंकार से व्याप्त हैं। अकारो वही सर्वावाक, ओंकार है सर्वावाक। ओंकार संपूर्ण वाक है या आकार संपूर्ण वाक है। एतद् वै सत्यकाम परम च ब्रह्म यत्तद् ओंकार। तो ये कहना चाह रहे हैं ओंकार सर्वात्मक होने से ब्रह्म रूप है, उसकी उपासना करनी चाहिए। महर्षि सिद्धांत के शब्दों में तो शब्द की उपासना नहीं है, उस शब्द से संकेतित जो नामी है उसकी उपासना की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ओंकार में ब्रह्म दृष्टि करेंगे तो जो ओंकार शब्द है उसमें ब्रह्म को आरोपित करके वो एक ही प्रकार है, कोई ज्यादा मुझे अंतर नहीं लग रहा कि ओंकार शब्द में ब्रह्म दृष्टि कर रहे हैं या उस ब्रह्म ओंकार के द्वारा ब्रह्म को ग्रहण कर रहे हैं। ओंकार इस शब्द के द्वारा ब्रह्म को ग्रहण कर रहे हैं, ओंकार में ब्रह्म को ला करके बिठा करके देख रहे हैं। ओंकार जो शब्द है इसमें ब्रह्म को लाकर बिठा दिया। तो इस तरह से यहाँ पर परमात्मा विकार
सब कुछ है, सर्वम ओंकार इदम सर्वम, माने ओंकार इदम सर्वम ओंकार है। एक प्रकार से जो बीज शक्ति है, और वो बीज शक्ति जिसके साथ, वो जो बीज शक्ति के साथ जो परमात्मा है, ब्रह्म तत्व है, उससे ये सारा दिखाया कि तीनों लोक, तीनों लोकों के देवता, फिर त्रयी विद्या, भूर्भुवस्व, और अंततः फिर कहा कि भूर्भुवस्व को भी तपाया। तो ये ओंकार, ओंकारा संप्रस्रावत, ओंकार सार रूप में निकला। तो शंकु से जैसे सारे पत्ते व्याप्त हैं, ऐसे ओंकार से सारी वाक व्याप्त है, और सारे पदार्थ ओंकार से व्याप्त है। ये बात कई जगह मैंने देख ली। मांडूक्य उपनिषद के आरंभ में भी यही ढंग रखा है। ओम इत्येतत् अक्षरम सर्वं तस्य व्याख्यानम, ओम इत्येतत् अक्षरम इदं सर्वं तस्य व्याख्यानम, अयम आत्मा ब्रह्म स्वयं आत्मा चतुष्पाद, और भूतम भवत भविष्यत् सर्वम ओंकार एव यच्च त्रिकालातीतम तदपि ओंकार एव। माने सारे पदार्थ उनके अभिधान से अभिन्न हैं, और सारे नाम ओंकार से अभिन्न है, और ओंकार ब्रह्म से अभिन्न है। उधर से हम स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जा रहे हैं, तो जितने पदार्थ हैं वो अपने अपने नाम से अभिन्न है, और सारे नाम ओंकार इस नाम से अभिन्न है। जितने भी नाम हैं उन सबको ओंकार ने व्याप्त किया हुआ है, और ओंकार ब्रह्म से अभिन्न है। ओंकार ब्रह्म से अभिन्न है, सारे नाम ओंकार से अभिन्न है, ओंकार से अभिन्न है, और ब्रह्म ओंकार से अभिन्न है। तो यहाँ पर ओंकार इदं सर्वम, हमारी मन स्थिति यदि ऐसी बन जाए कि ओंकार ही हमारी दृष्टि में, यदि ओंकार जितना अधिक से अधिक रहेगा तो उतना ही हमारा मन राग द्वेष से, प्रपंच से, सांसारिक जो ये ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, ऊंच नीच है, उससे अलग रहेगा। यानी ओंकारम उपासित, ये ओंकार सब कुछ है, इसलिए इसका सार क्या निकला? ओंकारम तस्माद ओंकारम उपासित, इसलिए ओंकार की उपासना करनी चाहिए। सर्वम ओंकारम ब्रह्मतया उपासित है, ये सर्वात्मक जो ओंकार है, सर्वस्वरूप, सर्व रूपों में जो ओंकार है, जैसे ही हमारी आंखें खुलती हैं सर्व रूप दिखाई देते हैं, और सर्व रूपों में सर्वात्मक जो ओंकार है उसको ब्रह्म के रूप में उपासना करनी है। यहाँ पर उसका अमृत फल होता है, ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, उसका जो फल है ओंकार उपासन का जो अमृतत्व फल है, इस तरह से हो जाता है। अभी मैं चतुर्थ अध्याय कल आरंभ किया था, उसी को आगे बढ़ाता हूँ। कथा शुरू हो रही है। जान श्रुति पौत्रायण है, पुत्र का अपत्य पौत्रायण होता है। पुत्रस्य पौत्रः पौत्रायण, पुत्र का जो पौत्र होता है ना, उसको पौत्रायण कहते हैं। सैव श्रद्धा देया, वो पौत्रायण जो जानश्रुति था। जनश्रुतस्य अपत्यम जानश्रुति, तीन विशेषण दिए हैं, श्रद्धा देव, बहुदायी, बहुपाक्या। श्रद्धा पुरस्सर ब्राह्मण आदि को दान देने वाला, बहुत देने वाला,
और बहुपाक्य, बहुपक्तव्यम यस्य इति बहुपाक्य, जो बहुत ज्यादा, बहुत अधिक जो भोजन पकाता था लोगों को खिलाने के लिए। सब तरफ उसने धर्मशालाएं बना रखी थी कि सब लोग आकर के मेरे अन्न को ग्रहण करेंगे। अथ हंसा निशायाम अति पेतु। अब हंस जो थे वो रात्रि में जो है उधर से उड़ रहे थे और आपस में उसको देख करके बातें कर रहे थे। हंसों का क्या रूप है ये तो अब आप अपने अपने ढंग से हिसाब किताब लगा लीजिए, पर कथा में थोड़ा अलंकार भी होता है, ऐसा भी हम समझ सकते हैं। चीजों को थोड़ा महिमाशाली ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तो हंस ऊपर आगे पीछे चल रहे थे, तो उनमें से अति पेतु का मतलब आ गए, रात्रि में आ गए वहां पर। माने तर्क संगत बुद्धि संगत व्याख्या ऐसा करते हैं कि हंस माने सन्यासी लोग धर्मशाला में आकर ठहरे हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे, उनकी बातें जानश्रुति के कानों में पड़ी। और ये तो आर्य समाज के ढंग से व्याख्या हो गई, पर ये ऐसा भी मानते हैं कि राजनी तस्मिन घर्म काले हर्म तलस्थे, उस राजा के गर्मी के समय जैसे ऊपर सो जाते थे खाट बिछा करके, तो ऐसे हर्म तलस्थे अतः हंसा निशायम रात्रवती। हंस जो है वो रात्रि में उड़ते हुए उधर से गुजर रहे थे। ऋषयो देवता व राज्यो अन्नदान गुणई तोषिता संतो हंस रूपा भूतवा। यूं कह रहे हैं आचार्य ने तो ऐसे व्याख्या कर दी कि ऋषिगण या देवतागण राजा के अन्नदान से प्रसन्न होकर के हंसों का रूप धारण करके राज्यो दर्शन गोचरे अति पेतु, राजा के दृष्टि गोचर हुए, अन्नदान गुणों से संतुष्ट हुए हुए हंस रूपा भूत्वा तत्तस्मिन् काले, उस समय तेसाम पतताम हंसानाम एका पृष्ठतः पतन अग्रता पतंतम हंसम उक्तवान। उन उड़ते हुए हंसों के मध्य में एक पीछे से एका पृष्ठतः पतन, पतन का अर्थ गच्छन भी होता है वैसे, और उड़ता हुआ पतति, हंस पतति तो फिर उड़ता हुआ अर्थ निकल जाता है। हंसा पतन अग्रता पतंतम, आगे उड़ते हुए हंस को बोला, क्या बोला? हो ई भो भो संबोध्य भल्लाक्ष भल्लाक्ष की आदरम दर्शयन यथा पश्य पश्य आश्चर्य। अरे कितना बड़ा आश्चर्य देखो। भल्लाक्ष मंद दृष्टित्व सूचयन आह, मंद दृष्टित्व, अरे तुम्हें दिख नहीं रहा, देखो देखो इधर, ऐसे भल्लाक्ष भल्लाक्ष। भद्राक्ष अक्षी है जिसकी, उसको भल्लाक्ष कह सकते हैं। माने पृष्ठगामिनो हंसस्य महात्मा नातिक्रमणीयो विजानता इति सम्यक दर्शनाभिमानशालित्व तेनग्रगामी हंसो जानश्रुतिम अतिचक्रमिषुम अमर्षितया पीड्यमाना सन्न त्वं धर्मं जानासि ज्ञानाभिमानं तु वहसि इति उपलब्धा तत्र भल्लाक्ष इति उपालंब स्वरूपम सूचयति। भल्लाक्ष यहाँ पर एक प्रकार के विपरीत लक्षणा से, क्या तुम्हारी आंखें फूट रही हैं? मोटी भाषा में तो ऐसे होता है ना, देख नहीं रहे हो कितना विशेष स्थान पर हम गुजर रहे हैं, ऐसे वो कह रहे हैं। अथवा सम्यक ब्रह्म दर्शनाभिमानवत्वात् तस्य असकृत उपलब्धः, सम्यक ब्रह्म दर्शन के अभिमानवत्वात्, अभिमानवान होने से, तस्य असकृत उपलब्ध, उसको अनेक उपालंब दिए, तेन पीड्यमानो अमर्षितया तत्सूचयति भल्लाक्ष, उससे पीड्यमान होता हुआ
अमर्षितया तत्सूचयति भल्ला जानश्रुते पौत्रायणस्य समं तुल्यं विना दिवाद्युलोकेन ज्योति प्रभास्वरम अन्नदानादिजनित प्रभावजम आततम व्याप्तम द्युलोक स्त्रिक। द्युलोक तक छूने वाली ज्योति फैली हुई है। पौत्रायणस्य समम तुल्यम दिवा द्युलोकेन ज्योति। दिवा माने द्युलोकेन, समम द्युलोक के समान। समम दिवा का अर्थ होता है द्युलोक के समान ज्योति, चमकती हुई ज्योति। प्रभास्वरम अन्नदानादि जनित प्रभावजम, अन्नदानादि जनित प्रभाव से उत्पन्न हुई। आततम व्याप्ततम द्युलोक स्थित। दिवा अन्ना व समम ज्योति, दिन की तरह प्रकाशमय ज्योति। तन्मा प्रसांक्षी शक्तिम, तेन ज्योति से संबंध महाकार से, उस ज्योति के साथ अपना संबंध मत करो। तत्प्रसंजनेन तज्ज्योति त्वा मा प्रधाक्षी, उसके साथ प्रसक्त होकर, उससे संबंध होकर वो ज्योति तुम्हें जला डालेगी, ना जलाए। यहाँ पर प्रधाक्षी जो मध्यम पुरुष की क्रिया है वो प्रथम पुरुष में बदल लेनी चाहिए। व्यत्यय करते थे, व्यत्यय बहुलम एक व्यवस्था है। पुरुष व्यत्यय का मतलब यहाँ तो मध्यम पुरुष है पर उसका अर्थ करेंगे तो प्रथम पुरुष में हो जाएगा। माँ प्रधाक्षी मानी माँ दहतु, वो ज्योति न जलाए, तुम उससे अपने आप को संबंध स्थापित मत करो, उस ज्योति के सामने मत जाओ। तो ये व्यत्यय करके ऐसा अर्थ करेंगे। क्या कह रहे हैं? भद्राक्ष शब्दों विरुद्ध लक्षण से, विरुद्ध लक्षणा से मंद दृष्टि को। शब्द तो कह रहे आओ पहलवान साहब, कोई कमजोर होता है तो आओ पहलवान साहब, आओ आओ महापंडित जी, ऐसे आओ। किसी को हम कहते हैं विद्वान को, मूर्ख को बताने के लिए आओ बृहस्पति जी। और जैसे दर्श पौर्णमास दो शब्द होते हैं, तो दर्श का मतलब होता है जो पूर्णिम, जिसमें चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, अमावस्या को दर्श कहते हैं। दर्श का अर्थ सामान्य तो ये होता है कि जिसमें सब कुछ दिखाई दे, उसको दर्श कहते हैं। दर्श का अर्थ अमावस्या होता है, उसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, अंधेरा होता है रात को। लेकिन विरुद्ध लक्षणा से दर्श का मतलब अमावस्या हो जाता है। दर्श का अर्थ वैसे तो जिसमें दिखाई दे उसको दर्श कहते हैं, पर अर्थ ले रहे हैं जिसमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वो अमावस्या। 3-4 उदाहरण दिए। आओ बृहस्पति जी, आओ पहलवान साहब, कमजोर आदमी को कहेंगे आओ पहलवान साहब। और भद्राक्ष, भद्राक्ष, अरे भद्राक्ष, ये विरुद्ध लक्षणा से उसकी मंद दृष्टि सूचित कर रहे। कह तो रहे भद्राक्ष। भद्राक्ष का मतलब होता है भद्र आंखों वाला, अच्छी आंखों वाला, पर विपरीत लक्षणा से तुम्हारी तो आंखें फूटी हुई है, देख नहीं रहे हो कहां से गुजर रहे हैं हम लोग। ये जो है क्या कह रहे हैं? समम दिवा ज्योतिराततम, द्युलोक के समान इनकी ज्योति फैली हुई है। किसकी? जानश्रुते पौत्रायण से तन्मा प्रसांक्षी, उस ज्योति के प्रकाश में अपने आप को, उसके साथ अपना संबंध मत करो। तत्वा माँ प्रधाक्षी, वो तुम्हें जला न डाले कहीं। तत्वा माँ प्रधाक्षी माने उसके साथ संबंध करने से तज्ज्योति, वह ज्योति तुम्हें कहीं जला न डाले। तम एवं उक्तवंतम परा इतरो अग्रगामी प्रत्युवाच, आगे पीछे वाला अगले वाले को बोल रहा है, तो अगले वाला फिर जवाब दे रहा है पीछे वाले को। क्या कह रहा है? निकृष्टो एम राजा वराक, अरे ये तो कुछ भी नहीं है। पीछे वाले ने बड़े आगे वाले को कुछ कहा था ना,
तो आगे वाला पीछे वाले को कह रहा है अरे ये क्या तुम कहाँ की चर्चा करने लगे, ऐसे करने लगे जैसे कि कोई वो गाड़ी वाला रैक हो कोई। राजा को ये बात कान में पड़ गई कि ये राजा, ये गाड़ी वाला रैक को कौन है जिसकी ये बड़ाई कर रहे हैं मेरे सामने। तो महात्मा नातिक्रमणयो जानश्रुति इत्येतम अपि धर्मम न जानासि। महात्मा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। जानश्रुति इत्येतम धर्मम न जानते वृथैव सम्यक ज्ञानाभिमानम वैसी। यहाँ पर कह रहे हैं महात्मा जानश्रुति नातिक्रमणीय। महात्मा जो जानश्रुति है, ज्ञानवान को मतलब पृष्ठगामी जो हंस है, पृष्ठगामी नो हंस से महात्मा नातिक्रमणयो विजानता सम्यक दर्शनाभिमानशालित्वात् तेनग्रगामी हंसो जानश्रुतिम अतिचिक्रमेशम अमर्षितया विद्यमान संत्वम धर्मम न त्वम धर्मम जानासि ज्ञानाभिमानम तो वैसे ही उपलब्ध है। मतलब उपालंब दिया है एक प्रकार से भल्लाक्ष कहकर कि भाई जानते हुए महात्मा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन अभिमान शालित्वा तेन अग्रगामी हंसो जानश्रुतिम। जो आगे जाने वाला, आगे चलने वाला जो हंस था, जानश्रुतिम अतिचिक्रमिषुम अमर्षितया पीड्यमान। अग्रगामी जो हंस है, जानश्रुतिम अतिचिक्रमिषुम, जानश्रुति का अतिक्रमण करने की इच्छा रखने वाला, अमर्षितया पीड्यमाना, उसको सहन न करता हुआ, पीड्यमाना सन न तुम धर्मम जानासी, तुम धर्म को नहीं जानते, ज्ञानाभिमान को तो वहन कर रहे हो। इस तरह उपालम दे रहे हैं। मतलब पीछे वाला अगले वाले को भद्राक्ष कहकर, भल्लाक्ष कहकर वो उसको आचार मीमांसा पर उपालंब दे रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हो। नदी थोड़ा ठहरना चाहिए, जैसे कि आजकल भी करते हैं ना, किसी मंदिर आदि से गुजरते हैं तो गाड़ी में बैठे हुए लोग, यानी आर्य समाज से जो संबंध नहीं रखते, बाकी वाले लोग थोड़ा प्रणाम करते हैं, थोड़ा गाड़ी ब्रेक लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। या कोई अच्छा आश्रम हो तो उसको प्रणाम करके आगे बढ़ते हैं। तो वही करना चाहिए। और आप चलते चले जा रहे हो, ऐसा वो बताना चाह रहा है। पीछे चलने वाला आगे चलने वाले को ऐसा कुछ कह रहा है। अब एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अथवा सम्यक ब्रह्म दर्शनाभिमानवत्वात् तस्य असकृत उपालब्ध। सम्यक ब्रह्म दर्शन के अभिमानवान होने से उसको अनेक बार उपालम दिया। तेन पीड्यमानो अमर्षितया तत्सूचयति, उससे पीड्यमान, तेन पीड्यमानो अमर्षितया तत्सूचयति भल्लाक्ष। तो अब अगली बात जो यहाँ पर चल रही है, तम एवं उक्तवंतम, तमु है परा प्रत्युवाच। परा का मतलब अग्रगामी जो था, दूसरा जो आगे जा रहा था, वो उसको उत्तर देना है। अरे कुछ नहीं है, तुम क्यों खामखा बड़ाई कर रहे हो, क्यों तुम ऐसे ही ऐसे इसकी क्यों बड़ाई कर रहे हो। अरे निकृष्टो एम राजा वराक तम कमु एनम संतम के महात्मेन युक्तम संतम। किस महात्म से इसको तुम उसके समान कहने लग गए, जैसे कि ये सयुग्वा गाड़ीवान रैक को हो। जैसे तुम तो ऐसे इसकी महिमा गाने लगे जैसे कि कोई गाड़ीवान रैक को हो। सयुग्वानम इव रैक्वम आथे थे योनु कथम सयुग्वा रैक्वा। तो अब वो दूसरा कह रहा है योनु कथम त्वया उच्यते सयुग्वा रैक्वा शृणु यथा स रैक्वा। वो कहता है सुनो यथा स रैक्वा।
जैसा वो रैक है ना, उसके बारे में मैं सुनाता हूँ। यो नु कथम सयुग्वा रेक्वा, जिसको आप सयुग्वा रैक के रूप में मना कर रहे हो कि ये सयुग्वा रैक थोड़ी है, इसको इतना महिमा दे रहे हो, तो उसने दूसरे वाले ने, मतलब पीछे वाला जो चल रहा था उसने जो आपत्ति की थी ना, वही कह रहा है कि वो सयुग्वा रैक कैसा है, कौन है सयुग्वा रैक, वो कैसा है। योनु कथम सयुग्वा रेक्वा इति, योनु कथम त्वया उच्यते सयुग्वा रेक्वा, योनु कथम त्वया उच्यते सयुग्वा रेक्वा, कैसे तुम उसको सयुग्वा रेक इति उक्तवंतम भल्लाक्षाः शृणु यथा स रेक्वा। चलो मैं बताता हूँ सयुग्वा रेक कैसा है। सयुग्वा रेक्व का अर्थ होता है, यहाँ पर युगम बहती युग्यो बलिवर्दो अश्व स्वस्यास्थिति युग्वा, मत्वर्थी अकार प्रत्यय, युगम बहती युग्य और स्वस्यास्थिति युग्वा, सहतया वर्तते, युग्वा के साथ जो वर्तमान है सयुग्वा, सो अस्याम अस्ति इति युग्वा, युगम वहति युग्य और युग्यो अस्याम अस्ति इति युग्वा। यहाँ पर युगम वहति युग्यो बलिवर्द होता है, अश्व होता है, और वो अस्याम अस्ति युग्वा सकटी, तया सह वर्तते इति सयुग्वा रेक। एक छोटी सी गाड़ी को शकटी कहते हैं, माने युग्य तो बलिवर्द हो गया, सो अस्याम अस्ति इति युग्वा शकटी, वकार या मत्वर्थीय हो गया। त्वं रैक्वं ज्ञान महात्म्यम अपि माहात्म्य युक्तम अधिकृत्य यथा प्रशंसा वचनम तथा कर्मिणम एनम राजानम अधिकृत्य कथम एवं आत्। रैक्व तो ज्ञान महात्म्य युक्त है और आप इस कर्मी को उसके साथ तुलना कर रहे हो, ये कर्मशील है, ये ठीक है, इतना मानते हैं, माने ये धर्मिष्ठ है और वो ज्ञानी है। अस्मिन् वराके राजनी धर्म मात्र निष्ठे नेदम अनुरूपम वचनम रैक्वे पुनर्विज्ञानवती यथोक्तम वचो युक्तम एवं। विज्ञानवान रैक्व के साथ इसकी तुलना करनी ठीक नहीं है। इतरा पृष्ठगामी हंस सयुग्वा, यह सयुग्वा रैक्वा त्वया उच्यते स कथन नु स्यात्, कैसे वो, कैसा उसको हम देख सकते हैं, स कथन नु स्यात्, योनु सयुग्वा रैक्वा स कथन नु स्यात्, वो कैसा हो सकता है। यह सयुग्वा रैक्वा कथन नु स स्यात्, जो आप सयुग्वा रैक्व कह रहे हो स कथन नु स्यात्, वो कैसा हो सकता है, तो वो बताएंगे। अब दो का संवाद चल रहा है, एक पृष्ठगामी हंस है, एक अग्रगामी हंस है। तो वो जो पृष्ठगामी है उसने एक बात कही, अग्रगामी ने सुनी, उसको उत्तर दे रहा है, फिर पृष्ठगामी बोल रहा है। तमु है परा प्रत्युवाच, कम उ अरे, ये तीन शब्द हैं जी, कम वर, कम वरे, कम उ अरे, एनम एतत् संतम सयुग्वानमिव रैक्वम आत्थयति, सयुग्वा रैक्व के समान, एनम एतत् संतम, इसको, इस राजा को, इस रूप में होते हुए को आप सयुग्वा रैक्व के जैसे वर्णन क्यों कर रहे हो। दो हंस आपस में चर्चा कर रहे हैं ना, एक ने बड़ाई की, दूसरे ने आपत्ति की, आप सयुग्वा रैक्व जैसे इसको क्यों मान रहे हो।
तो वो कहता है कि इस संयुग्वा रेखु क्या होता है, संयुग्वा रेखु क्या है, कौन है वो बता रहा है, बता, चलो मैं सुनाता हूँ क्या है वो। यो संयुग्वा रेखा कथन नु स्यात्, वो कैसा हो सकता है, वो क्या है, क्या किस रूप में है। पंक्ति का जो अर्थ है ना, यो संयुग्वा रेखा कथन नु, ऐसा अन्वय होगा, वो कैसा है। उसने तो इसको ऐसे बना दिया जैसे कि संयुग्वा रेखो, ये जो शब्द है ना संयुग्वा, इसकी सिद्धि करके भाष्यकार ने भी दिखाई है, व्याख्याओं में भी दिखाया है। संयुग्वानम सहयुग्वना गंत्र्या वर्तते इति संयुग्वा रेखा। ये गंत्री के साथ जो वर्तमान है, गाड़ी के साथ जो वर्तमान है। युग्वन शब्द संयुग्वा, संयुग्वन, युगम अरतीति युग्वा, संयुग्वना गंत्र्या सह वर्तते, जो गंत्री के साथ रहता है, मतलब ये जो रैक था ना, उसके पास एक गाड़ी थी, अपनी गाड़ी साथ रखता था और चलता जाता था, उसमें कुछ सामान रखता होगा अपना, जहाँ भी बैठना हो बैठ गया, फिर अपना चल दिया। आजकल की तरह जीप आदि रखते हैं जैसे, और यात्रा करते रहते हैं, उस समय के हिसाब से गाड़ी थी, और वो गाड़ी के पास बैठा हुआ रहता था, फिर अपना धूप होती तो गाड़ी की छाया में बैठ गया, फिर अपने आज सुबह आगे चल दिया, फिर कहीं जाम हो जाई वहीं ठहर गया, इस तरह कर रहा था। संयुग्वा, युग जो है जुए को कहते हैं, और युग्य कहते हैं बैल को, युग जुआ और युग्य बैल, बलिवर या घोड़ा। युग तो जुआ हो गया, और युग्य बलिवर दिया घोड़ा हो गया, और घोड़ा जिसमें जुड़ा हुआ है वो युग्वा सकटी होगी, गाड़ी होगी, छोटी गाड़ी। तया सह वर्तते थी सयुग्वा रेक्वा, उसके साथ जो है, तो वो कह रहा है तुम रैक्वम ज्ञान महात्म युक्तम अधिकृत्य, उस रैक को जो कि ज्ञान महात्म से युक्त है उसको अधिकृत करके, यथा प्रशंसा वचनम, जैसे तुमने प्रशंसा की है, कर्मिणम एनम राजानम अधिकृत कथम एवं आत्थ है, ऐसे कैसे बोल रहे हो। आपने तो इसकी राजा की ऐसे प्रशंसा कर दी जैसे कि कोई संयुग्वा रैक हो, ज्ञानी पुरुष हो कोई, ये तो धर्मिष्ठ पुरुष है, धार्मिक पुरुष है। मानी धार्मिक और ज्ञानी में सच्चा ज्ञानी है तो ज्ञानी बड़ा है। धार्मिक मानी धर्म का आचरण करता है, पैसा कमाता है, दान देता है, यज्ञ करता है, अध्ययन करता है, आत्मा को नहीं जानता, लेकिन सभी शास्त्र अनुसार चलता है, शास्त्र विहित कर्म करता है। शास्त्र विहित कर्म करने वाले को धर्मिष्ठ कहते हैं, अपने आत्मा को जानने वाले को ज्ञानी कहते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि जो ज्ञानी नहीं होते हैं वो शास्त्र विहित कर्म कैसे करेंगे। जिनको शास्त्र में श्रद्धा है, आस्था है, विश्वास है, तो वो शास्त्र में लिखी हुई बातों को पूरा करते हैं कि भाई सुबह शाम संध्या करनी चाहिए, और किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी की वस्तु नहीं छीननी चाहिए, अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपा, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान आदि नियमों का पालन करना चाहिए। तो जितनी उसकी सामर्थ्य है उनका पालन करता है, और मतलब ईमानदारी से पैसा कमाता है, सहायता करता है लोगों की, ये सब धर्मिष्ठ पुरुष के लक्षण होते हैं। तो ज्ञानी तो वो होता है जो आत्मा को शरीर से अलग अनुभव करता है, समझ लेता है कि ये, उसके बोध में ये बात आ जाती है कि शरीर से अलग आत्मा है। तो ये यहाँ पर इन्होंने जो ये बात कही ना,
कि दूसरे मंत्र में मतलब कोई एक बड़ा व्यक्ति होता है तो उसका हमें अतिक्रमण नहीं करना चाहिए जानते हुए। ओम जो गुरुजी। पृष्ठ, हाँ जी, गुरुजी वो ज्ञानीभ्योऽपि मतोऽधिकः है तपस्विभ्यो अधिको योगी, वहां ज्ञानी का क्या अर्थ है? शास्त्र जो पढ़ रहा है केवल, मतलब वहाँ आत्मज्ञानी नहीं है, शब्द ज्ञानी। हाँ मतलब व्यवस्थाओं को समझता है, शास्त्र पढ़ा हुआ है। और योगी तपस का फिर आत्मज्ञानी हो जाएगा, जैसे योगी को सबसे बड़ा बता रहे हैं श्लोक में। जी। आत्मज्ञानी हो जाएगा। तपस्वीभ्यो अधिको योगी ज्ञानीभ्यश्च मतोऽधिका कर्मीभ्यश्च अधिको योगी तस्मात् योगी, कर्मियों से भी बड़ा है, कर्मी होते हैं ना, उनसे भी बड़ा है और ज्ञानियों से भी बड़ा है। ज्ञानी का मतलब शास्त्र ज्ञान। तस्मात् योगी भवार्जुन, योगी बन जाओ इसलिए। तीन है ना, तपस्या करने वाले जो तपस्वी लोग हैं उनसे भी बड़ा है योगी। कर्मी मानी जो सेवा करने वाले हैं, और ज्ञानी मानी शास्त्र व्यवस्था को जो जानने वाले हैं। पृष्ठगामी जो हंस है वो ये जो पृष्ठगामी हंस है ना, महात्मा नातिक्रमणयो विजाने, एक वाक्य मिलता है, महात्मा नातिक्रमणीयो विजानता, ज्ञानवान के द्वारा महात्मा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। सम्यक दर्शन अभिमानशालित्वा, पृष्ठगामी जो हंस है वो सम्यक दर्शन अभिमानशाली है। तेन अग्रगामी हंसो जानस श्रुतिमति चित्क्रमिशुम अमर्षितया पीड्यमान। और अग्रगामी जो हंस है जानस सती का अतिक्रमण करने का इच्छुक है, तो उसको सहन नहीं कर रहा है पीछे वाला हंस, तो उससे पीड़ित होता हुआ उसको कह रहा है न तुम धर्मम जानासी। देखो किनको कह रहा है, पीछे वाला अगले वाले को कह रहा है तुम धर्म को नहीं जानते, ज्ञानाभिमान को तो वहन कर रहे हो। तत्र भल्लाक्ष, इस तरह से उसने भल्लाक्ष उपालंब दिया है। मतलब पृष्ठगामी हंस निंदा पूर्वक अग्रगामी जो हंस है उसको संबोधित कर रहा है। तो वो बात कही है यहाँ पर, माँ प्रधाक्षी, माँ प्रधाक्षी। तो कथनु सयुग्वा, ये युगम वहति युग्यः सो अस्याम अस्तिति युग्वा सह तया वर्तते सयुग्वा। ये जो है तद्धित प्रत्यांत निपातन है, सयुग्वा सयुग्वन। ऐसा प्रशंसा वचन तो ज्ञान संपन्न रैक्व के लिए शोभा देता है, न केवल कर्मनिष्ठ राजनी। कर्मनिष्ठ राजा के लिए ऐसा महिमा युक्त वचन शोभा नहीं देता। तो कर्म निंदा से ज्ञान को महिमा बता दी। कर्म की निंदा करते हुए ज्ञानम विदित्सितम, ज्ञान अधिक महिमाशाली है, उसकी खोज करनी चाहिए। तो अब जो है वो कैसा संयुग व रैक्व है उसको बता रहा है। स रैक्व इन प्रकार तम प्रकारम शृणु, उसको बता रहा है। यथा कृताय विजिता, यथा अयम दृष्टांत, यथा लोके कृताय विजिताय अधरेया संयन्ति एवं एनम सर्वं तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद् वेद यत्स वेद स मया एतदुक्ता। हंस वचन है ये,
स मया एतदुक्ता। हंस ने ये बात कही। उसने पूछा था ना कि वो रैक सयुगा रैक कैसा है, बोले सुनो मैं बताता हूँ कैसा है। जो भल्लाक्ष है ना वो अग्रिम आगे चलने वाला हंस है, पीछे चलने वाला जो है ना वो उसको भल्लाक्ष कह रहा है, थोड़ा निंदा करता हुआ, पालंब देता हुआ। अब भल्लाक्ष उसको कहता है सुनो क्या है ये सयुग्वा रैक। सयुग्वा रैक की व्याख्या कर रहा है। ये यदि समझ में आ जाता है तो एक गीता का श्लोक है दूसरे अध्याय में, यावान अर्थ उद्पाने सर्वदा संप्लुतोद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता, वो श्लोक भी समझ में आ जाएगा। और एक श्लोक होता है चौथे अध्याय में, सर्वम कर्म, सारा कर्म जो है ज्ञान में परिसमाप्त हो जाता है। चौथे अध्याय के अंत में श्लोक आता है, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। नहीं ये दिया है, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारा कर्म ज्ञान में परिसमाप्त हो जाता है। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ज्ञान में ही परिसमाप्त हो जाता है। चौथे में तो नहीं दिखाई दे रहा, कहीं और जगह है। सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने पर नहीं, ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ज्ञान के जैसी पवित्र चीज इस संसार में नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविद्यते, वो योग से संसिद्ध हुआ वो ज्ञान है, समय पाकर अपनी आत्मा में ही प्रकट हो जाता है। तो अब वो बता रहे हैं, देखिए ध्यान देने का है, ये कई गीता के श्लोक इस श्लोक के ऊपर टिके हुए हैं। भाष्यकार ने ये उदाहरण दिया है जगह जगह। जैसे किसी के पास, इसकी पृष्ठभूमि में बताता हूँ आपको, जैसे किसी के पास 1 लाख रुपए होते हैं तो उसके 50,000 तो होते ही है उसके पास। जिसके पास में हिमालय जैसी शुद्ध कल कल करती हुई नदी बहती है, कुएं से जो प्रयोजन सिद्ध होता है वो तो उसमें अंतर्निहित है। जो पानी का नदी बह रही है बहुत शुद्ध जल भी है, बिल्कुल गंदा नहीं है। हिमालय में तो बहुत ही शुद्ध जल होता है, यहाँ तो आकर अशुद्ध भी हो जाता है। तो कुएं में जो प्रयोजन पूरा होता है, भोजन बनाना, वस्त्र आदि धोना, कुछ छोटी मोटी खेती करना, ये सारे प्रयोजन जब नदी बह रही तो हो ही जाता है ना। तो ऐसे ही जिसके पास जो ज्ञानी है, कर्म से प्राप्त जो चीज है उसको मिलेगी, समझो। जो कुएं वाले के पास तो वो चीज नहीं होती जो नदी वाले के पास होती, पर नदी वाले के पास तो कुएं वाली चीज होती। तो एक कर्मी है, एक ज्ञानी है। कर्मी जो कुछ पाना चाहता है वो तो ज्ञानी को मिल ही जाता है, पर ज्ञानी के पास जो है वो कर्मी के पास नहीं होता। उस श्लोक का ये भाव है कि जो विज्ञानवान ब्राह्मण होता है, तो कह रहे हैं यावान अर्था उद्पाने, जिधर कुएं में जितना प्रयोजन होता है उतना प्रयोजन सर्वथा संप्लुतोद के, सब तरफ से पानी पानी जहां हो उसके पास, अच्छा बाढ़ आ रही हो, सर्वथा संप्लुतोद के, वो उतना प्रयोजन उसका सिद्ध हो ही जाता है। तो कहते हैं तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानता, जो वेदों से कर्म किए जाते हैं, यज्ञ याग आदि किए जाते हैं, विज्ञानवान ब्राह्मण को सर्वेषु वेदेषु, सारे वेदों से जो कर्म किए जाते हैं, यहाँ पर कर्म करने की बात है, सर्वेषु, क्योंकि वेदों के द्वारा ही कर्म किए जाते हैं।
मंत्र उपयोग लिया जाता है वेदों का और फिर कर्म किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये कहा कि तावान सर्वेषु वेदेषु, उन वेदों के द्वारा संपादित जो कर्म है उनसे जो फल मिलता है वो विज्ञानवान ब्राह्मण को मिल ही जाता है। इस बात को पुष्ट करने के लिए भाष्यकार ने यही श्लोक दिया है, चौथा जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यही श्लोक दिया है। यथा कृताय विजिताय अधरेयः संयन्ति, इसको एक उसमें दिया है, पासे के रूप में पकड़ करके दे रहे। ये कह रहे हैं कि जो कृताय, द्यूत का कोई एक, द्यूतस्य समय संकेता तदनुष्ठान कालो येन द्यूत विद्यायाम एजति सो अक्षर, तो उसको कहा जा रहा है यहाँ पर। अय उसको कहते हैं, अय। अय शब्द क्या होता है? एक संकेत है, उस अनुष्ठान काल का नाम है। द्यूत समय संकेता तदनुष्ठान काल हुआ। द्यूत विद्यायाम एजति, द्यूत विद्या में जो चलता है अक्षः, तस्य कश्चित भागो अय शब्दवाच्य। यस चतुरंको भाग चत्वारो अंका चिन्हानि अस्मिन् कृत नाम व्यभितेन यदा द्यूते प्रवृत्तानां मध्ये स कोपि जयति। ईयते प्राप्यते जयो अनेन। अय का मतलब है इन धातु से संज्ञा में करण में घय प्रत्यय कर देते हैं, अकर्तृचकार के संज्ञा माने ई अय प्रत्यय करके। व्याकरण वाले तो जान जाएंगे, बाकी तो वैसे ही सुन लो कि अया एक शब्द है करण कारक में, जिसके द्वारा जय प्राप्त की जाती है उसको अया कहते हैं। ईयते प्राप्यते जयो अनेन इति अया। अष्टाध्यायी में जो तीसरे अध्याय के प्रत्यय होते हैं वो धातु से, मानी मूल धातु से प्रत्यय करके शब्द बनते हैं। इन धातु से अया बना लिया, अच प्रत्यय करके। करण में अच प्रत्यय करेंगे तो अया बन जाएगा। तो कृतो बहुलम, कृत प्रत्यय बहुल करके दूसरे दूसरे कारक में भी हो जाते हैं, तो अया हो गया। तो कहते हैं यद अवलंबने द्यूतकृत जयादि अस्नुते, जिसका सहारा लेकर जो जुआरी होते हैं वो जय आदि को प्राप्त करते हैं। श्रेष्ठ अंकों की गणना में जहां यत्र चत्वारो अनुशिष्यन्ते स कृताया, उसको कृताया कहते हैं। वरांक गणना में यत्र चत्वारो अनुशिष्यन्ते वो कृताय होता है, जहां 3 वो त्रेताय होता है, यत्र 2 से द्वापराय होता है, जहां 1 वो कली होता है। तो कृताय विजिताय व्यस्ताया संयंति अपरे अया। ये कृताय विजिताय शब्द जो है कैसे बना? कृताय विजिताय माने कृताय विजिताय अधरे अया संयंती। दूसरे जो पासे हैं, अया, अया नाम का एक पाशा है समझ लीजिए। कृताय विजिताय अपरे अया संयंती, दूसरे अय जो हैं उसमें समाहित हो जाते हैं। भाष्यकार ने क्या किया? यथा लोके कृतायः, कृतो नाम अयः, कृत नाम का अय है। द्यूत समय प्रसिद्ध, चतुरंका 4 अंक उसमें समाहित रहते हैं। संयदा जयति द्यूते प्रवृत्तानाम तस्मै विजिताय, उस विजय करने वाले, तदर्थम इतरे
त्रिद्वी एकांका अधरे अया, वे दूसरे पासे उनकी वैल्यू, जैसे आजकल राष्ट्रपति चुनाव में एक एक वोट की वैल्यू निकालते हैं ना, कि भाई ये 708 वैल्यू है, इसकी वैल्यू इतनी है, सिक्किम के वोट की वैल्यू 7 है, इधर की वैल्यू, यूपी के वोटों की वैल्यू इतनी है। ऐसे ही एक वैल्यू बता दी कि कृताय की वैल्यू 4, और जो दूसरे अय हैं त्रिअंक, द्विअंक, त्रेताय, द्वापराय, कली अय, त्रेता द्वापर कली नामाना संयंती संगच्छन्ते अंतर्भवंती, उसके अंदर ही आ जाते हैं वो 4 वैल्यू जिसकी है त्रेताय की, उसके भीतर ही ये अंतर्भूत हो जाते हैं। चतुरंक के कृताय, 4 अंक वाले कृताय में द्वि एकांक का नाम विद्यमान, द्वि और 1 अंक उसी में समाहित रहते हैं। तदंतर भवंती, जैसे आजकल कार्ड्स खेलते हैं तो उसमें जो कोई एक ऐसा पत्ता होता है उसमें वो सबको जीत लेता है, बादशाह, बेगम, क्या क्या होते हैं, वो इक्का जो है वो उन सबको, मेरे को अभी भूल भाल गए, पहले 50 साल पहले की बात, मतलब कुछ संस्कार थोड़ा बहुत है कि ऐसे कुछ होता था, इक्का, बादशाह, बेगम। तो त्रिद्वि एकांका नाम विद्यमानत्वा तदंतर भवंती यथा अयम दृष्टांत, जैसे ये दृष्टांत है। एवं एनम रैक्वम कृता स्थानीय, ये जो रैक्व है ये तो कृता स्थानीय है, और बाकी लोग जो हैं त्रेताय आदि स्थानीय हैं। जो कर्म करने वाले लोग हैं वो त्रेताय, द्वापराय, कली अय, त्रेतादि अय स्थानीय। सर्वम तद अभिसमेति तद अंतर्भवति रैक्वे, वो सारा का सारा रैक्व में अंतर्भूत हो जाता है, मानी अधिक संख्या में कम संख्या आई जाती है। किम तत् यत् किंच लोके सर्वा प्रजा साधु शोभनम धर्म जातम कुर्वन्ति, प्रजाएं जो अच्छे उत्तम काम करती हैं, तत्सर्वम रैक्वस्य धर्मे अंतर्भवति, वो सारा रैक्व के धर्म में अंतर्भूत हो जाता है। उसके ज्ञान में प्रजाएं खूब अच्छा काम करती हैं, उनको जो जो मिलता है ना वो ऑटोमेटिकली इसके ज्ञान में अपने आप ही, यूं समझ लीजिए वो एक होता है ना, उसको मिल ही जाता है। एक शब्द आता है, आजकल कंपनियां उसको वो देती हैं, कुछ देती है ना, है? नहीं, वो देती हैं, जैसे कंपनियां जो है उसको वो लाइबिलिटी क्या देती है, कुछ देती है कंपनियां जो हैं, उसको उसका अंश देती है, दे देती है उसका, उसके लिए एक शब्द है, प्रॉपर शब्द बोलते हैं, आप लोगों को याद हो तो बोल सकते हो। कंपनियां जब जैसे मैंने कोई पुस्तक दे दी किसी कंपनी को, अगर मेरी पुस्तक छापो पर मेरे को इतने प्रतिशत दे देना, रॉयल्टी रॉयल्टी बोलते हैं ना, है? मैंने पुस्तक दे दी है कि आपको जितनी बिके बेचते रहना, मुझे तो इसका 1%, 2% जो मुनाफा हो, विदेश में तो बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो उसको देते रहते हैं, इतनी पुस्तक छापी इतनी रॉयल्टी उनको चली जाती है। तो यूँ समझ लो कि अच्छे काम करती हैं प्रजाएं, उनकी रॉयल्टी के रूप में इनके इसके पास चली गई वो सारी चीजें। मतलब मैं तो समझाने के लिए रॉयल्टी प्रयोग कर रहा हूँ, बाकी ये कह रहे हैं कि वो जो रैक्व है उसके पास उनका जो प्रजाओं के उत्तम कर्मों का फल ऐसे इनको मिल जाता है। ये कह रहे हैं रैक्वस्य धर्मे अंतर्भवती तस्य च फले सर्व प्राणी धर्म फलम अंतर्भवती, माने उसका जो फल है सर्व प्राणी धर्म फलम, सब प्राणियों के धर्म का जो फल अंतर्भूत हो जाता है। तथा अन्योपि कश्चित
यह तद वेद्यम वेद है, कोई अन्य भी उस वेद्य परमात्मा को जो जानता है, किम तद वेद, किस रूप में जानता है, यद वेद्यम से रैक को वेद, जिस वेद्य को वो रैक को जानता है, और भी कोई वैस उस वेद्य को जानता है, तद वेद्यम अन्योपियो वेद, रैक के द्वारा जानने योग्य परमात्मा को कोई और भी जानता है, तमपि सर्व प्राणी धर्म जातम तत्फलम च, सब प्राणियों का धर्म और उसका फल रैक्वमिव अभिसमेति, रैक्व की तरह ही उसका अनुवर्तन करता है। स एवं भूतो मया विद्वान एतदुक्ता एवं उक्ता, ये ऐसा रैक्व की को मैंने, ऐसा एवं भूतो विद्वान मया एतदुक्ता, मैंने उसको एतदुक्ता एवं उक्ता रैक्ववत् स एव कृता स्थानीयो भवति, रैक्व की तरह वो कृता स्थानीय होता है। आपने तो इसको कर्मी को एक ज्ञानी के समकक्ष ले जाकर खड़ा कर दिया, ये ठीक नहीं किया आपने। तो यस तद वेद वेद यत स वेद स मया एतदुक्ता, उसके बारे में मैंने कहा। भल्लाक्ष कह रहा है, हंस कह रहा है, स मया एतदुक्ता, यस तद, यह कश्चित, तद तद वेद्यम वेद, यत स वेद, यत माने जिस वेद्य को वह रैक को जानता है। ये शब्द देखिए, यस तद वेद यत स वेद, यह तद वेद, यह माने जो कोई, तद वेद, तद माने वेद्य परमात्मा को जो जानता है, जो कोई उस परमात्मा को जानता है, यत स वेद, यत माने जिस वेद्य परमात्मा को वह रैक में जानता है, यत स वेद, यत माने जिस वेद्य को स रैक वेद जानता है, जिस परमात्मा को रैक को जानता है, जो कोई उस परमात्मा को जानता है, रैक के द्वारा जाने हुए आत्म तत्व को जो कोई दूसरा भी जानता है, उसको भी ऐसा ही सारी प्रजाएं जो कुछ करती है वो उसको मिल जाता है। कहने का भाव ये है, प्रजाओं करते तो प्रजाएं हैं और फल उसको मिलता है, ऐसा नहीं है। इसका भाव ये है कि कोई आत्मज्ञानी होता है तो मोदी जी जो सुख ले रहे हैं वो उसको मिल जाता है, उसकी कोई इच्छा नहीं है तो मिल ही गया उसको वो सुख। किसी राजा को जो सुख मिलता है वो उसको मिल जाता है, राजा को जो सुख मिलता है वो उसको मिल जाता है। यथा कृताय विजिताय अधरे या संयंती, जैसे कृताय विजिताय, कृताय विजिताय, कृताय विजिता येन तस्मै, ये एक शब्द हो गया, कृताय विजिताय। कृत अय ये भी एक समस्त पद हो गया, फिर कृताय बन करके विजित शब्द के साथ बहुव्रीहि कर देंगे, कृताय विजिता येन तस्मै, अधरे अया, अधरे अयाः, अधरे अया, अ को पूर्व रूप हो रहा है, अधरे अया संयंती, एवं एनम सर्वम तद अभिसमेति, कृताय विजिताय अधरे या संयंती एवं एनम, एनम माने रैक्वम, सर्वम तद अभिसमेति, एनम रैक्वम सर्वम तद अभिसमेति, इस रैक को जो कृताय स्थानीय है, सर्वम तत् माने त्रेतादि अय स्थानीयम सर्वम तद अभिसमेति अंतर्भवति, यत् किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति कुर्वन्ति, जो कुछ प्रजाएं अच्छा करती हैं, यस्तद वेद, जो कोई उस वेद्य को जानता है, जिस वेद्य को वो रैक को जानता है, आत्म तत्व को रैक को जानता है, स मया एतदुक्ता, मया मानी हंस कह रहा है कि उसके बारे में मैंने ये बात कही। तदु जानश्रुति पोत्रायण उपसुस्राव,
अब ये बात जो हो रही थी ना इन दोनों हंसों के बीच में, तो जाना श्रुति पौत्रायण ने इस बात को सुन लिया। सह संजिहानाय छत्तारमवाद, उसने सुबह आंख खुलते ही, संजिहाना का अर्थ होता है सुबह हुआ और उसने जो है आंख खुली उसकी, जग गया। जगते ही अपने उसको बोला, जो वो होता है ना छत्ता मानी जो सारथी होता है, घोड़ा ले जा करके जो रथ को चलाता है उसको सारथी को छत्ता बोलते हैं। छत्तारम वाच अंगारे है सयुग्वानम इवरेक्वम आत्थेति। अरे भाई सयुग्वानम इवरेक्वम आत्थेति माम सैव स्तुत्यर्हो नाहम इति होता है। सयुग्वानम रैक्वम आत्थ गत्वा मम तद दिदृक्षाम, उसको देखने की जो इच्छा है वो मेरी पूरी करो। तदेव शब्द उदाहरणार्थो अनर्थ को, मतलब यथा तदु अंगारे है सयुग्वानम रैक्वम आत्थेति योनु कथम सयुग्वा रैक्वा इति, यो सयुग्वा रैक्वा कथन्नु तत्स्यात्, कैसा वो है ये मेरे को बताओ। ढूंढ करके सब जगह घूम घाम करके पता लगाओ कि कथन्नु सयुग्वा रैक्वा, ये सयुग्वा गाड़ीवान जो रैक्व है वो कैसा है, उसको पता करवाओ। अंगारे है सयुग्वानम रैक्वम आत्थेति, अंग अरे है, अरे मैंने तो कुछ ऐसा सुना, सयुग्वानम इव रैक्वम आत्थेति, सयुग्वा रैक्व के समान, वत्सारे सयुग्वानम रैक्वम आत्थेति माम। यहाँ पर ये बात है, हंस वाक्य में स्मरण पौना पुण्य रात्रि शेषम अतिवाहयामास। भाष्यकार कहते हैं हंस के वाक्य को स्मरण करता हुआ पुनः पुनः जैसे तैसे रात बिताई। ततः से बंदी भी राजा स्तुति युक्ता वाग भी प्रतिबोध्यमाना वाच। फिर जो बंदी लोग होते हैं, राजा स्तुति युक्त वाणियों के द्वारा जब वो जगाया जाता है ना, तो जगाया जाता हुआ बोला, छत्तारम संजिहानय सैनम निद्राम व परित्यजन। निद्रा छोड़ते ही, जागते ही छत्ता को बोला, अरे वत्सारे, हे वत्स, सयुग्वानम रैक्वम आत्थेति माम। आप लोग तो ऐसे बड़ाई कर रहे हो जैसे कोई सयुग्वा रैक होता है। कौन कह रहा है? राजा। राजा कह रहा है अपने छत्ता को। छत्ता कौन है? उसका कौन है छत्ता? है? हाँ, अपने सारथी को कह रहा है, अरे मेरे को क्या सयुग्वा रैक्व की तरह बोल रहे, बता रहे हो? बड़ाई कर रहे हैं ना, सुबह सुबह बंदी लोग उसकी बड़ाई कर रहे हैं। तो वो यूं कह रहा है, अरे तुम लोग क्या मेरे को सयुग्वा रैक्व की तरह महिमा गा रहे हो? तब वो जिनको कह रहा है वो कहते हैं, ये सयुग्वा रैक्व क्या होता है? सयुग्वा रैक्व क्या होता है? योनु कथम सयुग्वा रैक्वा इति। तब फिर वो बोलता है, कौन? राजा बोलता है, यथा कृताय विजिताय धरे या संयन्ति एवमेनं सर्वं तदक्षमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद्वेद यत्स वेद स मया तदुक्ता। वो कहना चाह रहा है कि देखो अब जो है ना, आपको पता करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। योनु कथम सयुग्वा रैक्वा राज्य एवं च उक्ता आनेतुम तच्चिन्नम ज्ञातुमिच्छन् योनु कथम सयुग्वा रैक्वा इति वोचत् स च भल्लाक्ष वचनमेव। भल्लाक्ष वचन को राजा ने दोहरा दिया। आप तो मेरे को सयुग्वा रैक्व की तरह महिमा गा रहे हो। तो छत्ता बोलता है कि सयुग्वा रैक्व क्या, कैसा होता है, क्या होता है? तो बता दिया उसने, भल्लाक्ष वचन को, हंस वचन को दोहरा दिया। यथा कृताय विजिताय धरे या संयन्ति, जैसे बड़े पासे के अंदर छोटे पासे अपने आप अंतर्भूत हो जाते हैं।
एनम सर्वम तद अभिसमेति, इसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। यत् किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, जो प्रजाएं कुछ अच्छा करती हैं वो सब उसको मिल जाता है। यस तद वेद है, जो कोई उस वेद्य को जानता है, उस आत्म तत्व को जानता है, जिस आत्म तत्व को रैक को जानता है, स मया तदुक्ता, उसके बारे में मैंने कहा है। मतलब कि मेरी महिमा तो तुम ऐसे गा रहे हो जैसे रैक की गा रहे हो। स है छत्ता अन्विष्य नाविदम, लेकिन वो ढूंढने के लिए गया और उसको कहीं कुछ मिला नहीं। प्रत्यय वापिस लौटाया। तम वाच यत्रारे ब्राह्मण से अन्वेषणा तदेनम वृक्षय, अरे ब्राह्मण को जा खोजा जाता है, वहां पर देखो एक शहर में थोड़ी मिलेगा, नगर में थोड़ी मिलेगा, कहीं जंगल में जाओ वहां मिलेगा। यत्रारे ब्राह्मण से अन्वेषणा तदेनम अर्च्छेति, तदेनम अर्च्छेति, तदेनम अर्च माने रिच गच्छ, तदेनम रैक्वम अर्च, उस रैक्व के पास जाओ, वहां पर उसकी खोज करो, जहां ब्राह्मण की खोज की जाती है वहां उसको नदी, पर्वत, जंगल ऐसी जगह मिलेगा, उसकी खोज करो। फिर वो जाता है। सो अधस्तात सक्तस्य पामानम कश्माणम कोप विवेश, जो एक गाड़ी के पास बैठा था उसके नीचे और बस ऐसे अपने शरीर में खुजली कर रहा था, तम अभ्युवाद, उसको ये जो छत्ता था, राजा का छत्ता सारथी, तमनु भगवा सयुग्वा रेक्वा, क्या आप ही सयुग्वा रेक्व हैं? अहम ही अराइति प्रतिजज्जे, हाँ मैं ही हूँ, ऐसे स्वीकार किया। सह छत्ता विदम इति प्रत्यय, वो जो छत्ता था ना, सारथी था, हाँ पता चल गया है, राजा को बता दूंगा जाकर के कि जी पता लग गया है, जंगल में ऐसे ऐसे गाड़ी के नीचे बैठा है। तो वो वापिस आ गया और फिर कथा आगे बढ़ेगी। तो ये सारी बातें यहाँ पर चल रही हैं। अहम अस्मि ही अरा अरे इति, यहाँ अनादर अर्थ में ऐसे बोला, अरे मैं ही हूँ। प्रतिजज्जे स्वीकार किया, थोड़ा उदासीन होकर के। सतम विद्या अविदम, जान करके उसने समझ लिया और वापिस आ गया, राजा को बता दिया कि वो जी एक गाड़ी के नीचे मेरे को मिला, वैसे ही बैठा बैठा अपने खुजली कर रहा था, शरीर को खुजला रहा था। पामानम कश्माणम कंडूयमानम दृष्टवायम नूनम सयुग्वा रेक्वा, उसने देखा कि यही हो सकता है, हो ना हो यही हो सकता है। तो उसको जाकर के बड़े विनय भाव से उसके पास बैठ गया, उपोपवेश, और फिर ये बात बोली कि आप ही है क्या? तब उन्हें अरे मैं ही हूँ ऐसे कहा। फिर बस, तो ये आगे ये विद्या है, रैक्व विद्या बोलते हैं इसको। रैक्व यहाँ पर इस विद्या में उन्होंने यही समझाया, ज्ञान की बड़ी महिमा है, कर्म से ज्ञान बहुत ऊपर है, ऐसा यहाँ पर बताएंगे। तो ज्ञान से जो मिलता है, कर्म से जो चीज मिलेगी वो उसके अंदर ही समाहित हो जाती है। एक ज्ञानी इतना संतुष्ट हो जाता है जो कि एक राजा इतना ताम झाम करने पर संतुष्ट होता है, तो महिमा तो ज्यादा होगी और उससे अधिक होता है। मतलब जितना उसको संतोष है उतना तो है ही, उसको ज्यादा होता है। तो ऐसे बताएंगे, तो आगे बढ़ाएंगे फिर इसको। ओम शांति शांति शांति।